हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर्स के नए वीडियो में। और इसमें हम लोग देखेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2022 तक पूरे एक साल का जो है करंट अफेयर्स कवर करने वाले, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत जो ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं। फास्टेस्ट 200 यानी कि इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो इसमें बनेंगे 2022 के पीरियड में पूरे, उसको हम कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जीडी का हो, एसएससी जीडी का लगा है, या फिर आने वाले दिनों में वीडियो का हो, या यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में 200 क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे तो पूरे एक साल का आपको निचोड़ मिल जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करना। अब इसमें अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चीज़ें सब दी गई हैं। अभी फास्ट 200 देखेंगे, इसके बाद इसमें पुरस्कार और पुरस्कार है, पुस्तक है, खेल से संबंधित है, सब अलग अलग चीज़ें दी गई, ठीक है। अभ्यास दिया गया है, वर्तमान में कौन क्या है, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो सभी चीज़ें देखेगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर की गई है। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इस वीडियो का, तो है भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है। तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी को जो है आमंत्रित किया गया है। और ये कौन है, तो ये भैया ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं सर। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये 2023 का जो अभी होने वाला है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आएगा, ठीक है, 2023 वाला, उसमें ये उस समारोह में ये मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, ठीक है, बुलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये होगा इंदौर में, और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह का आयोजन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो फिजी में हो रहा है इस बार, फिजी देश में हो रहा है, तो आंसर फिजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये श्रीनगर शहर में उद्घाटन किया, ठीक है। फटाफट इसको देख लेते हैं वन लाइनर को। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। तो हिमाचल प्रदेश में रखी। अब ये बल्क ड्रग पार्क क्या होता है, तो एक ऐसा पार्क, एक ऐसा स्थान जहां दवा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि तत्वों का निर्माण होता है, और इन तत्वों को जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई कहा जाता है, ठीक है। तो उस पार्क को क्या कहा जाएगा उसको बल्क ड्रग पार्क की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय महिला गोलकीपर को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। तो यह सविता पुनिया और PR श्रीजेश को चुना गया है, ठीक है। सविता पुनिया और PR श्रीजेश को चुना गया है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। और आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, सविता पुनिया, PR श्रीजेश। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने। लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। ये कब बनाया गया था, कब स्थापना हुआ था, तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रखा गया। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो तैयब इकराम नाम है उनका, तैयब इकराम, ठीक है। पाकिस्तान के हैं, तो इस समय वर्तमान में ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये सिक्किम में किया है, आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला है, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है। तो इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा। तो नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है, और ये सर्बिया देश के हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। ये प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने अब तक 21 खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। 21 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है।
भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत केरल की कौन सी ग्राम पंचायत बन गई है? तो वो केरल की ग्राम पंचायत का नाम है पुल्लमपारा। पुल्लमपारा जो है पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो युवा लेखकों के लिए लॉन्च किया है। ठीक है। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2022 का UNHCR तानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एंजेला मर्केल को दिया गया है। ठीक है। UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। हॉकी इंडिया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दिलीप टर्की को चुना गया है। राइट आंसर इसका दिलीप टर्की हो जाएगा। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया है? तो मोढेरा गांव को घोषित किया गया है। मोढेरा गांव कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी। कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है। कोलोगनी कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक सूचना कांग्रेस आयोजित किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में किया गया है। किस देश ने भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का वर्ष 2027 तक विस्तार कर दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये विस्तार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को मोडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कजाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश के एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो ये मालदीव में खोज किया गया है। तो आंसर इसका मालदीव हो जाएगा। भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन ट्रैक किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो हिंडाल्को कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो वह है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी जो है 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर बन गई। हर्डलर मीन्स होता है बाधा दौड़ प्रतियोगिता। बाधा दौड़ प्रतियोगिता को हर्डलर कहा जाता है, जिसमें दौड़ के साथ साथ बीच बीच में बाधाएं आती हैं। ठीक है। तो रखी हुई होती हैं, तो उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL पहली बार किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो ये 2023 से आयोजित होगा। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो वो अपना भारत है। ठीक है। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना है? तो वो है दक्षिण कोरिया बना रहा है। ठीक है। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन सा बना? तो वो है टोगो। 55वां है गैबन। ठीक है। गैबन जो है 55वां है, 56वां टोगो बना है, जो कि राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो वो है क्रोएशिया। ठीक है। क्रोएशिया याद रखिए, जब फीफा वर्ल्ड कप अभी जो हुआ है 2022 का, उसमें इसका तीसरा स्थान है। ठीक है। पहला स्थान अर्जेंटीना का है, दूसरा स्थान फ्रांस का और तीसरे स्थान पर क्रोएशिया आया था। वर्ष 2022-23 के लिए किसे SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में जो है नामित किया गया है? तो ये वाराणसी शहर को नामित किया है। सहयोग संघाई संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है, तो उसका जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा जारी किया गया है। अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार महोत्सव 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में किस मंत्रालय द्वारा मेला मोमेंट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा उच्च शिक्षा में विदेशी विद्यार्थियों हेतु कितने % की आरक्षित जो है सीटें रखने की अनुमति दी गई? तो 25% रखने की अनुमति दिया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में एकमात्र शामिल भारतीय कौन है? तो उनका नाम है आकाश अंबानी। ये जियो के चेयरमैन हैं। सड़क परिवहन में राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कारों में 6 एयरबैग की अनिवार्यता को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो 1 अक्टूबर 2023 तक के लिए इसको टाल दिया गया है।
भारत ने राजदूत डोनाल्ड ब्लोम के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यात्रा पर आपत्ति जताई है। किस देश से भारत में राजदूत हैं? तो ये अमेरिका देश के भारत में राजदूत हैं। ठीक है। मैसूर बेंगलुरु के मध्य चलने वाली टीपू एक्सप्रेस का परिवर्तित नाम क्या है? तो वोडेयार एक्सप्रेस है। ठीक है, वोडेयार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में होगा। आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। ठीक है। असमानता सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो नॉर्वे देश जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अक्टूबर 2022 में दक्षिण कोरिया में किस उत्सव के अवसर पर मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो वो हैलोवीन उत्सव मना रहे थे, तो उसमें जो है भगदड़ मच गई थी दक्षिण कोरिया में, तो वहाँ पे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में मानवीय सहायता आपदा राहत निर्देशों पर हस्ताक्षर हुए, कहाँ संपन्न हुई है? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। महान गायक सर एल्टन जॉन को एड्स के विरुद्ध उनके योगदान है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय मानविकी पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में भारतीय और अरबी वास्तुकला के रूप में भव्य हिंदू मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए किस जगह खोला गया? दुबई के जेबल अली गांव में यूएई में खोला गया है। अगला है ईयान तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये अमेरिका को प्रभावित किया है। ठीक है। पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता के फैसलों को किस देश के द्वारा पलट दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पलटा गया है। किस देश के द्वारा जो है राष्ट्रपति की शक्तियों की कटौती है 22वां संशोधन पारित किया गया है? तो श्रीलंका में पारित किया गया है। ठीक है। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल भारत में किस जगह पर शिलान्यास किया? तो भावनगर गुजरात में ये शिलान्यास हुआ है। बरसों से स्नान न करने के चलते दुनिया के सबसे गंदे आदमी के उपनाम से विख्यात 94 वर्षीय अमू हाजी का निधन हो गया। वो यह किस देश के निवासी थे? तो ये ईरान के निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर द्वारा पोलिश अखबार गजेट वायबोर्जा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इन्हें गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम 2022 से प्रदान किया गया है। अमेरिका ने किस देश के लिए $450 मिलियन पैकेज F-16 के रखरखाव के लिए मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान को दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें किस देश में तख्ता पलट कर नए नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने राष्ट्रपति पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा के सैन्य शासन को समाप्त कर दिया? तो ये बुर्किना फासो में हुआ। बुर्किना फासो एक देश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, तो उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये डीसा में रखी है। डीसा कहाँ पर है? गुजरात में। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर HAL को किस नाम से वायुसेना की यूनिट में सम्मिलित किया गया? तो प्रचंड नाम से सम्मिलित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2022 में किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है? तो शेख हसीना को नामित किया गया है। कहाँ की हैं? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य इंटरपोल की महासभा की 90वीं जो है बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये भारत में आयोजित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के नई दिल्ली शहर में। ठीक है। वर्ष 2023 के संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो भारत करने वाला है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम राष्ट्र में एक नवनिर्मित हिंदू मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया? तो वो दुबई में खोला गया है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में जो है अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया? तो पाकिस्तान को बाहर किया है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह क्या है किस चक्रवाती तूफान से पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मची? तो सितरंग तूफान आया था। ठीक है। 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच 2022 के मध्य भारत की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। सितंबर 2022 में भारतीय उद्यमी और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति पीरामल को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है। हाल ही में पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो उनका नाम है डीना बोलुआर्टे जो है ये पेरू देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन के द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि ये कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जो कि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारत वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष कब बना? तो ये वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष जो है ये बना है 1 जनवरी 2023 को।
हाल ही में किस माह के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की? तो वो 1 दिसंबर 2022 के लिए किया है। 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 का अध्यक्ष बना है। भारत G20 का अध्यक्ष कब तक रहेगा? तो 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है 15 से 16 नवंबर 2022 के दौरान 17वें G20 लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ। इसके पहले 2023 में भारत में होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब पहुंच गई? तो ये 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब पार कर गई है। नताशा पिर्क मुसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया है। G20 2023 की थीम याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा को ब्राजील का नया राष्ट्रपति बनाया गया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन में किस वर्ष चरम पर होगा? तो 2025 में चरम पर होगा बने। ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है निकोल मान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोब इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो भारत की बात करें तो 40वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड इस पर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। ऑस्कर 2023 के लिए जो है भारत की किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो छेल्लोसो उसका नाम है। ठीक है। ये एक गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए जो है नामित किया गया है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया? तो फ्रेंच बैगट वो आइटम है जिसको अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये उदयपुर में हुई। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में। तो वहाँ पे जो है पहली जो है शेरपा बैठक आयोजित हुई G20 की। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। ठीक है। 10 से 11 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 कॉन्क्लेव कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये वाराणसी में आयोजन इसका किया जाएगा। ठीक है। रूफटॉप सौर कार्यक्रम को कब तक के लिए विस्तार दिया गया? तो 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको विस्तार किया गया है। हाल ही में कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ है? तो मंडोस चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, मंडोस चक्रवात। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। इन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। प्रति लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर 2014-16 के 130 की तुलना में 2018-20 में कितनी होगी? तो 97 रह गई है। ठीक है। अगला है इसमें पॉइंट, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की स्टैचू ऑफ प्रेस्पेरिटी कितनी फीट की ऊंची प्रतिमा अनावरण का बेंगलुरु में किया गया? तो 108 फीट ऊंची है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के सुधार के लिए गठित पैनल प्रमुख से रूप से प्रमुख कौन है? अमरजीत सिन्हा उसके प्रमुख हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो उनका नाम है दीपा मलिक। ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है। इसरो द्वारा ओसेनसेट 3 उपग्रह किस प्रक्षेपण रॉकेट से जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C54 से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लूसोफोन महोत्सव जो आयोजन होता है ये गोवा में होता है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप द्वारा आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र खोला गया और उसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मॉस। ठीक है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए 8 चीते को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में रखा गया है, रिलीज किया गया है? तो कूनो नेशनल पार्क श्योरपुर में पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर 8 चीतों को रखा गया है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? तो वह कौन कौन सी हैं? तो हैती है हिमाचल की, नारी कोरावन और कुरुविक्रन ये तमिलनाडु की जनजातियां हैं, जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं। इनको अब जनजात में शामिल किया गया। वेट्टा कुरुबा कर्नाटक की जातियां और बिंझिए छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियां और गोंड जो अनुसूचित जाति अब ये अनुसूचित जनजात में हो गई उत्तर प्रदेश की। जंगलों के बाहर पेड़ किन 2 देशों के बीच सहयोग की पहल है? तो भारत और अमेरिका के बीच की सहयोग की पहल है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है वो कि पश्चिम बंगाल में है।
दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है, तो वह है पारुल भरद्वाज और स्वाति राठौर, ठीक है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड राज्य बन गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई, कौन सी रैंक है, तो 87वीं रैंक प्रदान की गई है। किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो लोथल गुजरात में यह निर्णय लिया गया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया, तो बागेरहाट बांग्लादेश में यह अनावरण किया है। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल किस बीमारी से संबंधित, तो एक क्षय रोग से, यानी कि इसको हम टीबी जिसको कहते हैं आम भाषा में टीबी रोग से संबंधित है। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा रैंक था, तो 132वां रैंक था, ठीक है। भारत के किन 3 शहरों में को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया, तो वो पहला है वारंगल जो कि तेलंगाना में है, दूसरा है त्रिशूर, तीसरा है नीलांबर जो कि केरल में पड़ता है। त्रिपुरा का वो गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दासपारा गांव, ठीक है। राजस्थान में गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई, तो लंपी त्वचा रोग था जिसमें हजारों मवेशियों की मौत हो गई। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ रख दिया है, तो वो रखा है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे, तो ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। आंसर स्कूली शिक्षा हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है, तो भारतीय नौसेना का अनावरण किया है, ठीक है। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के मध्य कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजन किया गया, तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश में राज्य के द्वारा किया गया है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण बोर्ड कार्ड योजना लॉन्च की है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किया गया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है, तो मायापुर पश्चिम बंगाल में है। देश के सबसे बड़े रबर डैम कहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो गया बिहार में हुआ है। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिकडाइड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। ये किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संयुक्त पहल के रूप में नमस्ते जारी किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन की अवधि क्या है, तो 2021-22 से शुरुआत होगा, 2025-26 तक कार्य जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश किस जिले में पश्मीना उत्पादों को लॉन्च किया गया है, तो यह वाराणसी जिले में लॉन्च किया गया है। पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बैठक कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो ताडोबा टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में किस कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया, तो 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका अनावरण किया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में हुआ है। पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है, तो जिया रॉय बनी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में कौन नामित हुआ है, तो प्रजक्ता कोहली नामित हुई हैं, ठीक है। नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो डॉक्टर एस.के. सोहन राय हैं। दक्षिणी ध्रुव के लिए बिना समर्थन एकल ट्रैकिंग पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो हरप्रीत चंडी बनी है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया, तो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं समेत अन्य लोगों को किस देश की सरकार ने सम्मानित किया, तो पोलैंड की सरकार ने सम्मानित किया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा किसे जो है वर्ष 2022 की एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया, तो अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को सूचित किया गया, ठीक है। किस स्थान पर पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो नई दिल्ली में
क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? तो चिनाब नदी पर स्थापित किया गया है। गगन का उपयोग करके किस विमान को उतारने वाली पहली एशिया की पहली एयरलाइन प्रयोग बन गई है? तो वो है इंडिगो। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या रही? तो अपशिष्ट से धन इसका इस बार का थीम है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत कब की गई? तो 1 अक्टूबर 2021 को शुरुआत किया गया है। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड 2022 का प्रमुख विषय क्या था? तो मानवता के लिए योग यह प्रमुख विषय था। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया गया? तो ये लद्दाख में पाया गया 1104। मार्च 2023 में पूर्ण होने के पश्चात जो है भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा? तो वो होगा दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश में एक नए भारतीय मिशन के खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो लुधियानिया में जो है खोला जाएगा। भारत प्रधानमंत्री मोदी ने जो है किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि हेतु वैश्विक केंद्र का शिलान्यास किया, जो विश्व भर की परंपरागत औषधियों हेतु पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा? तो वो जामनगर गुजरात में शिलान्यास किया गया है। PMSYM प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लोगों को अपने सहायक कर्मचारियों के पेंशन फंड में योगदान देने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? तो डोनेट ए पेंशन की शुरुआत की गई है। भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दिल्ली में किया जा रहा है। मानसून अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्था का शुभारंभ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान ने जनजातीय समूहों पर दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय आदिम जनजातीय सेवा संगठन पर हस्ताक्षर हुआ है। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ का विलय किसमें किया गया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत लौ में किया गया है। ठीक है। हैदराबाद में समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना किस स्मृति में की गई? तो संत रामानुजाचार्य की स्मृति में की गई। ये 216 फीट ऊंची है। ठीक है। किस स्थल को स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परपथ में शामिल किया गया है? तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, जिसकी थीम न्यू अर्बन इंडिया थी? तो वाराणसी में इसका संपन्न हुआ है। किस एक आम आदमी भारतीय ईसाई हिंदू धर्म से धर्मांतरित को संत को उपाधि प्रदान की गई? तो देवा साहेब पिल्लई को संत की उपाधि प्रदान की गई है। भोपाल स्थित रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन विषय का कौन सा देश था? तो अफगानिस्तान विषय था। ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। कहाँ पर भारत के पहले मेगा स्केल मालेइक एंड हाइड्राइड प्लांट के निर्माण की घोषणा की गई? तो पानीपत हरियाणा में किया गया है। दुनिया के पहले और भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों को समर्पित आयुष्वन का उद्घाटन किया गया? तो गांधीधाम गुजरात में किया गया है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को किस अनुच्छेद के प्रावधानों से छूट प्रदान किया गया करता है? तो अनुच्छेद 338 का छूट प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए लाया गया। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 का प्रवृत्त हुआ था? तो 7 जनवरी 2021 को प्रवृत्त हुआ था। किस राज्य में चिन्हित जनजातियों की सूची में अबोर जनजाति को हटा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश की अबोर जनजाति को हटा दिया गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सरकार का अर्थ होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट है विदेशी निवेशक किसी भारतीय बीमा कंपनी को में अधिकतम कितने % पूंजी निवेश कर सकते हैं? तो 74% पूंजी निवेश कर सकते हैं। ठीक है। महिलाओं के चिकित्सीय गर्भपात के लिए गर्भ की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 24 सप्ताह कर दिया गया है। डिमेंशिया या मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों के लिए कितनी भाषाओं की टूल बॉक्स को प्रारंभ किया गया है? तो 5 भाषाओं के टूल बॉक्स को प्रारंभ किया। पहला हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में। विश्व का सबसे बड़ा खादी सूती वस्त्र निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो लेह लद्दाख में प्रदर्शित किया गया है। I2U2 कौन से देश शामिल है I2U2 में? तो इसमें भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। किसी भारतीय शिपयार्ड में पहली बार अमेरिकी नौसेना के जहाज़ की मरम्मत कहाँ की जा रही है? तो कटुपल्ली शिपयार्ड एन्नौर में किया जा रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रस्ताव द्वारा किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई, तो स्वस्थ पर्यावरण को जो है मान्यता प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश में लगभग एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दर्ज किया गया है। ठीक है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया, तो वाराणसी में किया गया है। किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो लिस्बन शहर में किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा किससे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ठीक है। रुचिरा कंबोज को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है लीसा स्टालेकर। ये कहाँ की हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो उनका नाम है विक्की कौशल। राइट टू रिपेयर बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो है न्यूयॉर्क। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रही थी, तो केवल एक पृथ्वी, ये इसका इस बार का थीम था। वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, तो झारखंड को चुना है। आप लोग कमेंट करके बताइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो स्पेन में किया गया है। ठीक है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किस देश द्वारा चंद्रमा पर एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया, तो चीन में यह जारी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मेगा मैंगो क्लस्टर आमों को किस रूप में टैग किया जाएगा, तो काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया जाएगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये चाइना में किया जा रहा है। ठीक है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो जर्मनी में किया जाएगा। क्वाड्स लीडर्स टोक्यो समिट 2022 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा कब किया था, तो 23 से 25 मई 2022 में किया था। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है, तो लुम्बिनी नेपाल में रखा है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया, तो ग्वाडलजारा मैक्सिको में लॉन्च किया गया। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की महासभा द्वारा किस देश के निलंबन को स्वीकृति प्रदान की गई, तो रूस के निलंबित कर दिया, तो रूस को स्वीकृति दोबारा दे दिया गया। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन की दर्जा समाप्त करने की घोषणा की, तो रूस के परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन दर्जा समाप्त करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है किस तिथि को प्रतिवर्ष इस्लामोफोबिया का सामना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो 15 मार्च को यह घोषणा किया गया है। किस देश ने भारत की UPI प्रणाली को अपनाने की घोषणा की है, तो नेपाल के लोगों के द्वारा UPI प्रणाली को अपनाने की घोषणा किया गया है। किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की गई, तो मालदीव को यह घोषणा किया गया। ठीक है। 35वें अफ्रीकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो इथियोपिया में किया गया है। कौन सा देश कैरेबियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो कौन सा देश बना है, तो एंटीगुआ और बारबूडा बना है। ये 2 देश हैं। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। ठीक है। भारत के हरियाणा में है। तो इस तरीके से ये था फटाफट फास्टेस्ट 200 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा 200 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट करंट अफेयर के पार्ट में मिलेंगे जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो चैनल से जुड़े रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।